जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की जो बिजली विभाग की जो भर्ती थी उसकी, क्योंकि आपकी जो आपकी पोस्ट थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है। अब आंसर की जारी होने के बाद में काफी बच्चों के काफी डाउट हो जाते हैं कि सर इसका जो रिजल्ट कब तक आएगा, जो कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, कंपटीशन क्या रहने वाला है और जो एक सेफ स्कोर है क्या रहने वाला है। तो इसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। आंसर की आने के बाद में काफी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो घट भी जाते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, लेकिन आंसर की आने के बाद में क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो काफी बच्चों के मार्क्स हैं वो घट जाते हैं और काफी बच्चों के वो मार्क्स हैं वो बढ़े जाते हैं। तो कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो सेफ हैं, तो इसके अंदर पूरी डिटेल से बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहां पर रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट है वो आपका लगभग चांस है कि जो अगस्त के लास्ट तक जो आपका लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। अब मैं बात करूं कि टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 जो पोस्ट थी उसकी टोटल वैकेंसी आपकी कितनी थी, तो वो वैकेंसी थी आपकी 2156 आपकी टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग 3 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहां पर फॉर्म अप्लाई किया है। 3 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन 3 लाख में से कुछ परसेंट बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। तो एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है, तो लगभग 1,80,000 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया था, यहां पर एग्जाम दिया था। ठीक है, यानी कि काफी कम ही बच्चे हैं। पोस्ट है आपकी 2156, एग्जाम कितने बच्चों ने दिया है 1,80,000, यानी कि कितने बच्चों का कंपटीशन है, एक सीट के लिए कितने बच्चे हैं, तो एक सीट के लिए आपको 83 यानी कि 83 स्टूडेंट ने आप क्या दिया है, एग्जाम दिया है। एक सीट के लिए 83 बच्चों ने एग्जाम दिया है, उन 83 बच्चों में से एक स्टूडेंट को यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, बात करूं एग्जाम का लेवल अपना क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल आपको ही पता है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। यानी कि जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी तो उसको एग्जाम क्या लगा था, जो पेपर है वो आसान लगा था। जिसकी तैयारी कम थी तो उसको पेपर क्या लगा था, हार्ड लगा था। तो एग्जाम के लेवल की डिपेंड करता है कैंडिडेट पर। तो हम मान के चलते हैं कि एग्जाम का लेवल है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे, उनके अंदर यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। तो सबसे पहले मैं हिंदी की बात कर लेता हूं। तो हिंदी के अंदर आपके टोटल कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 7 क्वेश्चन सही हैं, जिस भी कैंडिडेट के यदि 7 क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहां पर सेफ रहने वाला है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर आपके कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। यदि 5 क्वेश्चन में से जिस भी कैंडिडेट के यदि 3 क्वेश्चन भी सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूं जीके की, तो जीके के अंदर आपके कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन थे। अब 10 क्वेश्चनों में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 6 से 7 क्वेश्चन यदि सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन थे। 10 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 6 से 7 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे। यदि 15 क्वेश्चन में से जिस भी कैंडिडेट के 12 या 13 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहां पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में जो टेक्नीशियन का पार्ट था उसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे। और जो टेक्नीशियन का पार्ट था वो आपका हार्ड भी था। तो यहां पर यदि जिस भी कैंडिडेट के 30 प्लस या 35 प्लस जिस भी कैंडिडेट
30 प्लस क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट बी शेप है, और 35 प्लस क्वेश्चन सही है तो वो तो ऐसे मान के चलो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 35 प्लस क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर शेप रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो अपना शेप स्कोर क्या रहने वाला, मेल का शेप स्कोर क्या रहेगा, फीमेल का शेप स्कोर क्या रहने वाला। यदि मैं यहाँ पर शेप स्कोर की बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेल कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 72 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर शेप रहने वाला है। तो वो कैंडिडेट अपनी ऐसे मान के चलो कि उसके पूरे चांस है कि वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी कैंडिडेट की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से 69 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, शेप हो, आपके भी पूरे चांस बनते हैं। ईबीसी की ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से लेकर 67 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, शेप रहने वाले हो। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, शेप रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करो तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, शेप रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करो तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, शेप रहने वाला है। यदि मेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर शेप रहने वाला है। यदि इससे कम मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट निराश मत हो, वो अपनी जो नेक्स्ट आपकी एग्जाम आ रही है उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसकी तैयारी के लिए एक आपके लिए बड़ी अपडेट है कि जो आपकी मैथ के जो प्रैक्टिस सेट हैं, मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। परसेंटेज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो लिया है और उसके शानदार क्वेश्चन लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं और जो क्वेश्चन है 15 वो जितनी भी आए पीछे आए हुए एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखना। एक प्रैक्टिस सेट आपका आ चुका है, जल्दी दूसरा प्रैक्टिस सेट भी आपका आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 66 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, शेप में रहने वाले हो। बीसी कैटेगरी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, शेप में रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 61 प्लस, ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर लगभग 60 प्लस, और एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 57 प्लस, और एसटी की 55 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहां पर शेप रहने वाला है। ये क्या है आपकी, ये अच्छा 50 प्लस, ये 55 प्लस है, 55 प्लस। यदि फीमेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर शेप रहने वाला है। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी है और जो एक अपनी अपडेट है मैथ की क्लास की वो भी मैंने आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।